ही गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये एक पॉलिनोमियल की सीरीज़ चल रही है 9th क्लास की। तो इसमें हमें देखना है कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ज़ीरोज़, ठीक है। तो ज़ीरोज़ क्या होता है कि आपका कोई भी पॉलिनोमियल है, x+2 आपका एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें x की आप वो वैल्यू रखें जिससे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो जो वो वैल्यू होगी वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर p x की जगह मैं 1 रखती हूँ तो यहाँ भी मैं x की जगह 1 रखूँगी, ठीक है। तो p1 की वैल्यू मतलब इस पॉलिनोमियल की 1 के ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। 2 से चेक करते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 रखा x का वैल्यू, तो 2 + 2 कितना आ गया, 4। तो 2 पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है, 4, लेकिन ज़ीरो नहीं है। तो 1 और 2 दोनों ही इसके ज़ीरो नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब हम रखते हैं p = -1। तो अगर मैं -1 रखूँगी, यहाँ पर 2 रखूँगी, तो कितना आ जाएगा, 1। तो अगेन ये 1 जो है ये वैल्यू आया है इस पॉलिनोमियल का, तो ये भी ज़ीरो नहीं है। तो -1 भी इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है। अब -2 रखते हैं, ठीक है। तो आप देखें -2 + 2 0। तो जो अपना पॉलिनोमियल है, ठीक है, p(x) = x + 2, तो इसके अगर हम इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ की बात करें तो -2 इसका क्या कहलाएगा, ज़ीरोज़, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि पहले टाइप के क्वेश्चन में तो वो लोग आपको पॉइंट्स देंगे कि आप इस पॉलिनोमियल का इस पॉइंट के ऊपर चेक करिए कि ये इसका ज़ीरोज़ है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ लें कि इसके ज़ीरोज़ निकालिए, ठीक है, तो ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब इसका आपको ज़ीरोज़ निकालना है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 2x + 1 = 0, ठीक है। 2x = 0 -1, ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। तो 2x = -1, तो x = -1/2। तो ये जो x का वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं p की जगह -1/2 रखूँ x की जगह, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x का वैल्यू -1/2 रखूँ, जो कि मैंने अभी निकाला है, तो हम देखते हैं कि 2 ये = है -1/2 + 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 0, ठीक है। ज़ीरो आ गया है, इसका मतलब -1/2 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। तो जब वो चेक करने के लिए बोलेगा तो वो आपको खुद से पॉइंट देगी क्वेश्चंस में, ठीक है, कि चेक करिए ये इस पॉइंट के ऊपर ये पॉलिनोमियल आपका ज़ीरोज़ है कि नहीं है, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है कि नहीं है। लेकिन अगर वो पूछते हैं आपसे कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दोगे और फिर आप उससे x का वैल्यू निकाल लोगे, और फिर आप चाहे तो उसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि इससे आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है तो वो उसका ज़ीरोज़ है, ऑब्वियसली वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। बेसिक हमने समझ लिया ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक है और सेकंड नंबर का चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो इसमें आप देखें कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x - 4x² + 3, ठीक है। अब इसमें आपको 3 वैल्यू दी हुई है और यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का आपको वैल्यू निकालना है इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं p(x) = 5x - 4x² + 3 में लिखती हूँ, तो पहली वैल्यू 0 है, ठीक है। तो मैं जितने भी मुझे x दिख रहे हैं मैं सब जगह वहाँ पर 0 कर देती हूँ। तो क्या वैल्यू हो जाएगा, 0 0 3। तो इस पॉलिनोमियल का x = 0 पर क्या वैल्यू आया है, 3, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं x = -1 पे, तो p -1 क्या आएगा, 5 - 1 -4 -1 का स्क्वायर + 3, राइट। क्या हो जाएगा, -5। अभी ये 1 -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। तो ये -4 ही आ जाएगा और ये +3। अब भी आप देखें ये -9 हो जाएगा, 5 और 4 9 + 3, तो 9 में से आपका 3 गया तो ये -6 आया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि
पॉलिनोमियल का 2 के ऊपर वैल्यू क्या होता है 5। ये जो x है यहाँ पे हम रख रहे हैं 2 -4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, राइट। 5 2 जा 10, 4 4, ठीक है, 10 4 4 जा 16 प्लस 3, ओके। तो कैसे भी कर सकते हैं आप इसको, तो 10 और 3 13 -16 दैट विल बी -3। तो ये आपके तीनों इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ रहेंगी x = 0 पर, x = -1 पर और x = 2 पर। तो जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इन लोगों ने दिया है उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि P0, P1 और P2 पर आप इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालिए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने ये वेरिएबल का ही वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। वो पहले जैसे अलग से दे देते थे कि 0 पर निकालिए, 1 पर निकालिए, 2 पर निकालिए, इन्होंने यहाँ इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है इन तीनों पॉइंट्स पे। तो पहले हम रखते हैं P0 = 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1, तो P0 का वैल्यू क्या आ गया 1, राइट। P1 पे निकालते हैं 1 का स्क्वायर -1 + 1 प्लस माइनस कैंसिल, तो P1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। P2 पर निकालते हैं y², इसमें हमें वैल्यू रखना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 4 -2 + 1, राइट। 4 और 5, 5 में से 2 गया 3, तो P2 के ऊपर आपके इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया है 3। अगला जो क्वेश्चन है इसी सेकंड क्वेश्चन का अगला जो पार्ट है 4th नंबर का, उसमें आपको सेम यही पॉइंट्स चेक करने हैं इस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो पहले हम 0 रखते हैं एज यूजुअल, तो 0 - 1 -1 एंड 0 + 1 1, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे -1। अब हम P1 से चेक करते हैं 1 - 1 एंड दिस विल बी 1 + 1, राइट। लेकिन ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, लेकिन जब मैं 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 0 हो जाएगा। तो देखें आप, अगर P1 के ऊपर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया है, इसका मतलब 1 जो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, राइट। अब हम P2 चेक करते हैं, x - 1, तो 2 - 1 एंड 2 + 1 1 3 3 1 जा 3, ठीक है। तो P0 के ऊपर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आया -1, P1 के ऊपर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आया 0, जो कि 0 आने से पता चलता है कि जो 1 है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है, और P2 के ऊपर मतलब 2 के ऊपर इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आया है वो 3 है। हे गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहे हैं कि आपको वेरीफाई करना है कि ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, राइट। इसके पास में आपको x का वैल्यू दिया हुआ है -1/3, तो आपको चेक करना है कि ये जो इस पॉलिनोमियल के ये इसका ज़ीरोज़ है कि नहीं है। तो जब हम x का वैल्यू -1/3 इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो इसका वैल्यू अगर 0 आ गया तो जो हमारा ये पॉलिनोमियल है उसका ये पॉइंट 0 होगा, राइट। ये हमने रखा 3, x की जगह हमने रखा -1/3 + 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, -1 + 1 0 हो गया, राइट। तो ये जो पॉइंट है वो इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है। अगला क्वेश्चन देखें कि Px = Lx + m, x = -m/l। इस पॉइंट के ऊपर हमें ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल जो है ये पॉइंट उसका 0 है कि नहीं है, ज़ीरोज़ है कि नहीं है, राइट। तो अगेन हम जितना भी x है उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, -m/l से। देखें हम इसका क्या वैल्यू आता है, -m/l एंड +m, राइट। l से l कैंसिल आउट, -m + m
ज़ीरो, जी हाँ। जब इस पॉलिनोमियल का इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू ज़ीरो आ गया तो ये जो पॉइंट है वो इसका ज़ीरोज़ है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें चेक करना है, पॉलिनोमियल है 3x² - 1। पहले हम इस पॉइंट पे चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल ज़ीरो होता है कि नहीं होता। तो हम p वैल्यू रखते हैं -1/√3 = 3 -1/√3 का स्क्वायर -1 3 माइनस का स्क्वायर जब भी हम करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 -1 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 - 1 0। तो ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट है, इसके ऊपर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब ये इसका ज़ीरोज़ है। ये वाला चेक करते हैं, p 2√3 3 2√3 का स्क्वायर -1 3 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 -1 3 से 3 4 - 3 3। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में कि हमें फाइंड आउट करना है, ज़ीरोज़ निकालने हैं। ये पॉलिनोमियल दिया है तो ज़ीरोज़ निकालने हैं। आपको यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली क्या करोगे, x + 5 = 0, x = -5। अब आपको चेक करना है कि क्या ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। सिंपली रख दो 0, ठीक है। तो -5 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। एक और कर लेते हैं कि px = 3x, राइट। तो अगेन 3x को 0 के बराबर रख दो, x = 0, राइट। तो जब मैं यहाँ 0 रखूँगी तो डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो ज़ीरोज़ है वो क्या है, 0। अगला जो पॉलिनोमियल है cx + d, इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो सिंपल cx + d को हम 0 के इक्वल टू रख देंगे, राइट। यहाँ पे c ≠ 0 है, ठीक है। तो ये पूरे पॉलिनोमियल को हमने 0 के बराबर रखा। cx = -d एंड x = -d/c। तो x की ये जो वैल्यू है -d/c, ये इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कहलाएंगी।